नमस्कार, आप सबों को मैं स्वागत करता हूं आप सबों के अपने YouTube चैनल एडोस्थली पर। आज एक बार बिहार में फिर से आपको एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है और ये जो वैकेंसी लाई गई है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लाई गई है। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति के लिए ये वैकेंसी लाई गई है। कुल 1024 पदों पर यह वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी अलग अलग विभाग हैं उनमें सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे डिटेल्स को शेयर करूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो आप देख लें, सहायक अभियंता के कुल 984 पद, असैनिक सहायक अभियंता असैनिक के कुल 984 पदों पर वैकेंसी लाई गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट में है। अलग अलग विभागों में जैसे आप देख लीजिए, पथ निर्माण विभाग, इसमें 68 सीट आई है अनारक्षित के लिए, जिसमें 24 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति के लिए 24 रिजर्वेशन है महिलाओं को, उसमें 8 सीट्स महिलाओं के लिए हो गए। एसटी के लिए कुल 3 पोस्ट आए हैं, उसमें 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हो गए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट और महिलाओं के लिए उसमें 3 सीट रिजर्व्ड हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है इसमें। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 12, जिसमें महिलाओं के लिए 4 सीट्स रिजर्व्ड है। तो कुल 117 सीट आया है। इसी तरह अलग अलग विभागों में आप देख लीजिए, भवन निर्माण विभाग, इसमें कुल 55 सीट्स आई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 17 सीट रिजर्व्ड है। फिर ग्रामीण कार्य विभाग, इसमें देख लीजिए आप टोटल 231 पद आया है। जल संसाधन विभाग में आपका 351 पोस्ट आया है। लघु जल संसाधन विभाग में आपका 58 सीट्स आई हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग में आपका 85 सीट्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। योजना एवं विकास विभाग, इसमें कुल 82 सीट्स पे वैकेंसी जारी की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में कुल 5 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो कुल 984 पदों के लिए इसमें वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 324 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद आप देख लीजिए विज्ञापन संख्या 30/2025, सहायक अभियंता यांत्रिक के कुल 36 पदों के लिए वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। इसमें पथ निर्माण विभाग में 12 सीट्स लाई गई हैं, भवन निर्माण विभाग में 3 सीट, लघु जल संसाधन विभाग में 4 सीट और नगर विकास एवं आवास विभाग में 17 सीट्स के लिए वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। कुल पद आप देख लें 36 सीट्स और 8 सीट इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। उसी तरह विज्ञापन संख्या 31/2025, सहायक अभियंता विद्युत के कुल 4 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये सिर्फ एक ही विकास विभाग में आपकी वैकेंसी जारी की गई है, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कुल 4 पदों के लिए ये वैकेंसी लाई गई है। तो मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, इसमें लेवल 9 की सैलरी आपको मिलने जा रही है। ग्रेड पे 5400, मतलब अगर आप राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। 85,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि बेसिक आपकी सैलरी इसमें रहती है 53,100 रुपये। उसके बाद आपको डेयरनेस अलाउंस मिलता है, फिर एचआरए मिलता है आपको, फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो अच्छी खासी सैलरी 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलने जा रही है। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है आप देख लें, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड हो, से सिविल, यांत्रिक या फिर विद्युत अभियंत्रण में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और इसमें डिस्टेंस की वाली डिग्री अलाउड नहीं होगी, इसमें आपको रेगुलर मोड में आपको डिग्री प्राप्त करनी होगी। अब हम उम्र सीमा को देख लेते हैं। उम्र सीमा की गणना आपकी 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है इसमें। और अपर एज लिमिट आप देख लीजिए, इसमें अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला के लिए अनारक्षित 40 साल, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर्स है अपर एज लिमिट। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो एज लिमिट गई है वो 42 साल तक गई है। अधिकतम उम्र के लिए जो कट ऑफ डेट है वो अलग अलग है, आप देख लीजिए। इस 3 विभाग में आपका जो अधिकतम उम्र के लिए कट ऑफ डेट रहेगा वो 1/8/2020, भवन निर्माण विभाग में 1/8/2019 और जल संसाधन, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अपर एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2018 रखा गया है। वहीं सहायक अभियंता यांत्रिक में जो अपर एज लिमिट के लिए जो डेट रखा गया वह 1/8/2012,
भवन निर्माण विभाग में 1/8/2018, उसी तरह लघु एवं जल संसाधन विभाग में 1/8/2020 और नगर विकास एवं आवास विभाग में भी अपर एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2020। सहायक अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए अपर एज लिमिट 1/8/2020 के संदर्भ में आपकी अपर एज लिमिट काउंट की जाएगी। और संविदा में जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे लिखा गया है कि संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंताओं को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल छूट दी जाएगी। तो जितना साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना साल का आपका अपर एज लिमिट में छूट दे दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी गैर निजी संस्थाओं का कार्य अनुभव मान्य होगा। उसके बाद संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस कार्य हेतु उस अवधि की गणना कट ऑफ डेट 1/8/2024 तक की जाएगी। अब आप देख लीजिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सहायक अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना की जाएगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम होगा। लिखित परीक्षा में 6 पेपर होंगे आपके, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य होगा और 2 आपके ऐच्छिक विषय होंगे। प्रथम 4 पत्र जो होगा आपका समान अंग्रेजी, समान हिंदी, समान अध्ययन और समान अभियंत्रण विज्ञान वस्तु ऑब्जेक्टिव होंगे। तो पहला जो 4 पेपर होगा उसमें आपकी इंग्लिश की, हिंदी की, जीएस की और जनरल इंजीनियरिंग से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 2 ऐच्छिक विषय आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी जो प्रश्न रहेगा वस्तुनिष्ठ नेचर का रहेगा, जो सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे। और जो ये समान हिंदी और अंग्रेजी वाला पेपर है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। उसमें न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप हिंदी में 30% अंक नहीं ला पाते हैं या फिर अंग्रेजी में, तो आपके बाकी पेपर्स चेक ही नहीं होंगे। तो आप देख लें, जो 4 पेपर है आपका समान अंग्रेजी, समान हिंदी, ये दोनों पेपर 1-1 घंटा का होगा। सभी पेपर 1-1 घंटा का है, बट ये मीन क्वालिफाइंग मार्क्स है, बस इसमें 30% मार्क्स आपको लाना है। इससे मेरिट की आपकी गणना नहीं की जाएगी। उसके बाद आपकी समान अध्ययन ऑब्जेक्टिव नेचर का 1 घंटे का पेपर, फिर समान अभियंत्रण विज्ञान 100 मार्क्स इसमें भी और 100 मार्क्स इसमें भी, तो 200 मार्क्स का ये पेपर है। उसके बाद आपका ऐच्छिक पत्र में आपका सिविल अभियंत्रण के 2 पेपर्स होंगे। उसी तरह जिस भी यांत्रिक अभियंत्रण के 2 पेपर्स होंगे। उसी तरह अगर विद्युत अभियंत्रण के भी 2 पेपर्स होंगे। इसमें भी जो समय अवधि मिलने जा रही है आपको 1-1 घंटे के 100 मार्क्स का वेटेज, पेपर का वेटेज रहेगा। तो कुल 400 मार्क्स की आपकी मेरिट बनेगी। आप समझ लीजिए, पेपर 3 और 4 समान अध्ययन और समान अभियंत्रण विज्ञान, इसकी ये मेरिट लिस्ट में आपकी काउंट होगी। 3+4 और 5+6, मतलब जिस भी स्ट्रीम में आप से बिलोंग करते हैं उसके 2 पेपर्स को आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप सिविल अभियंत्रण में बिलोंग करते हैं तो उसके 2 पेपर्स का मार्क्स 5+6 मान लीजिए, तो 100 + 100 तो 400 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति महिलाएं तथा निःशक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका ज़्यादा आप टेंशन ना लें, इतना इससे कुछ होने नहीं जाने वाला है। आपको मेरिट में लाने के लिए कम से कम 62% मार्क्स तो लाना अनिवार्य होगा मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे इन असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर, उनको एक तरह से वेटेज है, इसमें 25 मार्क्स उनको मिलेंगे। प्रति वर्ष के एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5 मार्क्स, तो मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर उन्हें 5 सालों का काम करने का एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स उनको मिल जाएगा। और रिटर्न का जो वेटेज रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। और जिस भी डिपार्टमेंट में हम फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करना, उसको प्रेफरेंस वाइज आपको सेलेक्ट करना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको जो डिपार्टमेंट है उसका प्रेफरेंस भरना होगा अवरोही क्रम में। और उम्र सीमा भी आप देख लेंगे, जिस उम्र सीमा में अलग अलग अपर एज लिमिट था, आपको मैंने बताया था
कि कट ऑफ डेट जो था सभी विभाग के लिए अपर एज लिमिट के लिए वो अलग अलग था। अभी आप देखे थे आप यहाँ पर, तो आप ध्यान से भरेंगे, इसको आप देख लेंगे कि आप उस एज लिमिट में फिट हो रहे हैं कि नहीं, उस अनुसार आप अपनी वरीयता भरेंगे। अब आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लें। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो 700 रुपये रखा गया है, और बिहार राज्य के जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखा गया है, और बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 फीस रखा गया है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फ़ी जो है आपका वो भी 200 है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो फ़ी है वो है 750 रुपये, और बिहार के रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 200 रुपये है, और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए आपको 750 रुपये लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से आपका प्रारंभ हो रहा है। तो 30/4/2025 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आपका लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का 28/5/2025, और आपको कोई हार्ड कॉपी आयोग को भेजने की ज़रूरत नहीं है, यह भी बता दिया गया है। सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन आपको www.bpsc.bihar.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं 30/4/2025 से, और लास्ट डेट आप याद रखेंगे 28/5/2025 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी लाई गई है। गैजेटेड पद है आपका, 5400 का स्केल है आपका, लेवल 9 की सैलरी है, क्लास 2 के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं। इसमें 80,000 प्लस आपको तनख्वाह इनिशियल मिलने जा रही है। तो आप इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करें और अच्छे से अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। बाकी मैं बिहार के वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग अपडेट्स लेके आते रहता हूँ अपने चैनल पे। बिहार करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशन भी अपने चैनल पे मैं ला रहा हूँ, उसको भी आप आगामी परीक्षाओं में देख कर जा सकते हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। बाकी जीएस के प्रिपरेशन के लिए मैं ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ अपने चैनल पे, उसको भी आप अवश्य देखें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।